हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 16 ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यार, जिस तरीके से यहाँ पे एक नैरो ट्रांजेक्शन हो रहा है, नैरो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ही नैरो प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। ये अच्छी बात है, ठीक है। क्यों अच्छी बात है अगर आपको मैं बता दूं, हमेशा मैं बोलता हूँ जब ये बहुत नैरो ट्रांजेक्शन होने लगे, नैरो प्राइस एक्शन पैटर्न बनने लगे, तो एक बड़ी कैंडल का हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हायर हो जाता है बनने का। अब ये नया कैंडल ऊपर नीचे किस तरीके से बनेगा, जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो उस समय हम लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को ये, हमारे लिए तो एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पे 5 दिन और यहाँ पे इस तरीके से नैरो ट्रांजेक्शन कर दें, नैरो प्राइस एक्शन पैटर्न बने, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्यों, जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा। और जब भी बड़ा कैंडल देखने को मिलता है तो उस कैंडल के फ्लो में हम लोग को एक डायरेक्शनल मूव मिलता है, राइट। तो जब यहाँ से ये निकलेगा तो एक 2-3 दिन तो ये कंटिन्यू यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, तो उस मोमेंटम में कुछ पैसे बन सकते हैं, क्योंकि इस नैरो रेंज में तो कोई पैसे बनने वाले नहीं है। हाँ, कोई यहाँ पे 1 साल का प्लान व्यू लेके बैठा है, 6 महीने का व्यू लेके बैठा है, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क भी नहीं पड़ता इन सभी चीज़ों से, ठीक है। लेकिन इतने दिनों के लिए फिर पैसे यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, यहाँ के हमारे स्टक हो चुके हैं, समझ रहे हैं। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेने के बारे में, अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेना होता तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब फ्रेश एंट्री 2 पॉइंट पे लेता हूँ, या तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ये अच्छा कैंडल इस तरीके का एक रिवर्सल पैटर्न कुछ बना रहा हो, या फिर ब्रेकआउट दे रहा हो, ताकि ब्रेकआउट में एक अच्छा फास्ट मोमेंटम कैच कर सकूँ मैं। और यहाँ पे अगर नैरो रेंज नीचे की ओर जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जब निकलता है तो वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे मुझे मिल सके, ताकि ऊपर जाता भी है और नैरो रेंज बना के, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता भी है, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो एक अच्छा रिटर्न दे, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट पे मैं कंसीडर करता हूँ बाई करना, जनरली मैं कहीं भी जाके बाई नहीं कर लेता। अभी रिसेंट प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो जैसा कि हम सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऊपर की ओर भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन्स हम लोग को नज़र आ रही होंगी, इनका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल नहीं रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक कोई मोमेंटम नहीं हुआ। उस 2 वीक के पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा रेंज हुआ। इस रेंज का हमने 1:1 निकाला था, खुद कुछ नहीं, 3720 30 के आसपास आ रहा था, ये हमें मिला नहीं है। तो अगर ये जो कैंडल इस वीक में आज के दिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका 1:1 तो हम लोग को मिलना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ पे जिस तरीके से ये मोमेंटम बना हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की ओर का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है हम लोग का, और इसका 1:1 बोले तो 3500 से लेके 3600, तो 3600 से लेके 3700 का एक लेवल हम लोग को यहाँ पे मिलना चाहिए। 3640 का ये लेवल है, तो 3740 तक का एक हम लोग को लेवल मिलना चाहिए। अभी ट्रेड कर रहा है 3651 पे, तो यहाँ से 100 पॉइंट्स ये अवे है, राइट। तो 100 पॉइंट्स अवे अगर हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब ये आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला जो प्राइस एक्शन पैटर्न है दिख रहा होगा, कितने बढ़िया और शानदार तरीके से ये नैरो हो रहा है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, जनरली मैं क्या करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, और जब भी ट्रेंड लाइन या जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है मैं बनाता हूँ, इसके ऊपर मुझे जब क्लोजिंग मिलता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बहुत बार क्या होता है इस चक्कर में, बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो उस समय मैं अपनी क्वांटिटी मैनेज करता हूँ, और जब उसका हाई ब्रेकआउट होता है तब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। जनरली मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो ज़रूर मिला, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो ज़रूर मिला, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, और नेक्स्ट 1-2 कैंडल में इसी जोन में वापस आ जाता है बहुत तेज़ी से। इसीलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको देखता हूँ, ताकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, फिर जो व्यू हो जाता है 2-3 दिन 4 दिन में अपना टारगेट भी मिल जाता है, या एसएल हिट होना है तो हो सकता है उसी दिन हिट हो जाता है, या फिर आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस जोन में सपोर्ट लिया है, और अभी यहाँ पे रिसेंट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट था। अगर ये ऊपर जाता है इस तरीके से, ठीक है, अगर ऊपर जाता है
और ऊपर जाने के बाद आके इन लेवल्स पे फिर से सपोर्ट लेके इस तरीके कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, एक रेड कैंडल बना दे, उसके अंदर 2-3 ग्रीन कैंडल बना दे, फिर ब्रेकआउट दे। तो ये एक छोटे एसएल के बारे में हम लोग यहाँ पे एक छोटा-सा प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर करना हो तो क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना है, हम सभी को पता है। तो एक यहाँ पर रेड कैंडल बना, इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे इनसाइड 1-2 कैंडल बना के ब्रेकआउट देगा, तो हमारे पास एक एसएल रखने की एक अच्छी जगह हो गई। और यहाँ से अगर हम लोग को एक ब्रेकआउट मिलता है, तो बहुत ही छोटे एसएल के साथ हम लोग एक बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। और इस एसएल के साथ जो हम लोग जैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं, तो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, तो इसलिए हमारा टारगेट जल्दी मिल जाएगा। टारगेट छोटा होगा, एसएल छोटा होगा, तो उस तरीके से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग कल के प्राइस एक्शन के पैटर्न के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, लेकिन हमारे पास जो रीसेंट हाई जो हम लोग को नज़र आ रहा है 3680 के आसपास आ रहा है, क्योंकि इन लेवल से बार बार हम लोग को ऊपर की ओर से रिजेक्शन मिला है। तो इसके ऊपर हम लोग को एक क्लोजिंग मिले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसको फॉलो अप कैंडल बन रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो प्लानिंग कर पाएंगे, तो लगभग लगभग इसका 1:1 हम लोग को प्लान करना चाहिए। 80 रुपीज़ है, तो 3680 से ऊपर जाएंगे तो रिसेंट हाई जो है 3710 का हमारा यहाँ पे पहला लेवल होना चाहिए। 3680 के बाद हो सकता है यहाँ पे जाके थोड़ा सा ये रिजेक्शन ले, जो कि बहुत टाइम के बाद जा रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले और यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे। एक सिनारियो ये बन सकता है, दूसरा सिनारियो बन सकता है कि ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, ये जो यहाँ पे 3800 का लेवल है, जहाँ पे ये गैप अप ओपन होके ये नीचे की ओर आया था, तो ये वाला जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ से जाके रिजेक्शन ले और फिर से ये इस लेवल को रिटेस्ट करके इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया ऊपर की ओर। और नीचे की ओर बात करेंगे, तो नीचे की ओर अगर हो, नीचे की ओर अभी प्लानिंग नहीं करेंगे, लेकिन 3600 का ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ अगर आएगा भी, तो हो सकता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन सपोर्ट के पास इसने 4-5 बार सपोर्ट लिया है। और फिर आके अगर उसके बाद आके इसको ब्रेक करता है, तब हम लोग थोड़ा नीचे की प्लानिंग कर सकते हैं 3565 के आसपास तक की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।